हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट योर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने हार्ड वर्क के बाद भी उनको एग्ज़ाम भी आता होता है, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि उनको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का वे ही नहीं पता होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हार्ड वर्क से ही एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, राइट स्ट्रेटजी आपको सारा पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हाउ मैनी क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट इन द एग्ज़ाम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एग्ज़ाम है वो 500 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 125 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज़ 0.80। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी होगी दिमाग में कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो आपको अपना स्कोर कितना रखना है? आपको अपना स्कोर 350 प्लस तो रखना ही रखना है। उसके लिए आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? यू हैव टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चंस। 90 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है। ठीक है, बाकी मैं आपके नेगेटिव में लेके चल रही हूँ। ठीक है, 90 क्वेश्चंस तो आपको अगर आप राइट करके आते हो तो आपका एग्ज़ाम कहीं भी नहीं गया है, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। ठीक है, आप ये हो सकता है कि एग्ज़ाम अगर कुछ ज़्यादा ही ईजी आ जाए तो जो कट ऑफ है वो हाई चली जा सकती है, बट इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाती है। सो आपका कितना स्कोर होना चाहिए? 90 आपको क्वेश्चन सही करके आने ही आने हैं, आपका स्कोर आपको उस हिसाब से रखना है। सो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ना 2 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे 10 क्वेश्चंस तो मैंने रीड ही नहीं किए, मैं पढ़ ही नहीं सका 10 क्वेश्चंस तो मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला है। आपने एक तो बार बार एग्ज़ाम में वॉच नहीं देखनी है। ठीक है, आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बार बार वो टाइम देखते रहते हैं कि इतना टाइम हो गया, मेरा इतना पेपर पड़ा है पढ़ने वाला, मैंने अभी तक इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं। उस चक्कर में आधी तो कन्फ्यूजन वहीं पे ही हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अपना टाइम मैनेज करना है। सपोज़ आपने जो अपने 40 मिनट्स हैं, आपने जो फर्स्ट 1 आवर है, आपने अपना एग्ज़ाम को रीड करना है और जो आपको 100% श्योर हो, आप जिन क्वेश्चंस पे 100% श्योर हो वो क्वेश्चंस आपको टिक करते जाने हैं। ठीक है, 100% श्योर हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद जो आप 90% और 80% श्योर हो वो आपको टिक करने हैं, वो आपको बाद में रखने हैं। तो इस हिसाब से आपको एक स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम में चलना होगा। अगर आप पहले ही वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, आप सपोज स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में जैसे हम एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े एग्जामिनर कई बार टफ क्वेश्चंस डाल देता है ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। बीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार एग्ज़ाम टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत हो एग्ज़ाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस मत लो, अपना जो स्ट्रेस है वो मैनेज करना सीखो। ठीक है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले ही स्ट्रेस ले लोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि अपने जो आप 100% श्योर हो, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाने हैं। सबसे बड़ी बात, आपने बबल कैसे करने हैं, आपने जो आंसर शीट है आपने उसमें कैसे मार्क करने हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो सारा क्वेश्चन पेपर करते हैं, लास्ट में 15 मिनट्स बच जाते हैं, उसमें वो बबल करने लग जाते हैं। बट आपको ऐसे नहीं करना है। उसमें क्या होता है, जब आप सारे इकट्ठे बबल करते हो तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई बार तो सीक्वेंस में स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन ही गलत मार्क कर आते हैं या फिर 1-2, क्योंकि हर पॉइंट मार्क्स से आपका डिफरेंस पड़ता है एग्ज़ाम में, सिंगल मार्क्स से डिफरेंस पड़ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, सारा आपका जो है वो रैंक आपका ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप जिन क्वेश्चन पे 100% श्योर हो वो आपको साथ साथ बबल करते जाने हैं। ठीक है, उनको कंप्लीट करो। उसके बाद जो जिनमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है फिर वो वाले क्वेश्चंस करो। तो ऐसे करके ही आपको करने हैं। ठीक है, अगर आपको जीके पार्ट नहीं आता है तो उसको मत छेड़ो। ठीक है, जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर हो आप वही करो। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ, जैसे सपोज आज एग्ज़ाम है आपका,
तो आपको क्या करना है, आपको जो जितना भी अपना स्ट्रेस है वहीं पे ही रिलीज़ कर देना है। आप एक दिन पहले अच्छे से अपना नींद अपनी पूरी करो, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो लास्ट डे वाले दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि वो एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। आधा तो वहीं पे ही सेक्शंस, ऑर्डर्स, सब कुछ वहीं पे ही भूल जाते हैं और उनको सब आता होता है। एग्ज़ाम के बाद वो ये कहते हैं, यार शिट, मेरे को तो ये पता था, इसका आंसर ये है, मैं तो ये आंसर, ठीक है, गलत टिक कराए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना जो स्ट्रेस है आपको मैनेज करना है, ठीक है। यही सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी होती है एग्ज़ाम को क्लियर करने की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 90 क्वेश्चन सही अगर आपको आते हैं तो ऊपर मत अटैम्प्ट करो, ठीक है। 10 क्वेश्चंस कर लो बट इससे ज़्यादा मत अटैम्प्ट करो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वो आपको नेगेटिव में चले जाएंगे, स्कोर तो आपका वही नीचे आ जाएगा। सो दिस इज़ द वे टू अटैम्प्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ हरियाणा जुडिशरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।